पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन्स, एंटी टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करने के लिए अभी हमारी फ्री मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और तमाम तालीमी ख़बरों से आगाह रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर की तरफ से 2022 के ई कैट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन सामने आ चुका है जिसमें ई कैट 2022 की रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल और अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। आज की वीडियो में आपके साथ ई कैट से रिलेटेड तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि ई कैट का जो टेस्ट है ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, इसका शेड्यूल क्या है और इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले यूईटी लाहौर के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएँ तो यहाँ एडमिशन्स के सेगमेंट में आपको एंट्री टेस्ट से रिलेटेड तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ई कैट से रिलेटेड तमाम ज़रूरी नोटिफिकेशंस, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर और अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहीं से मिलेगा। तमाम स्टूडेंट जो ई कैट से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स देखना चाहते हैं तो वो इस पेज को सेव कर लें और रेगुलरली विजिट करते रहें। यूईटी की वेबसाइट के इसी पेज पर एंट्री टेस्ट 2022 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाले कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2022 की सारी तफसील बताई गई है। अब ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ये है कि ये एक सिंगल एंट्री टेस्ट एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल होगा। बाज़ एंट्री टेस्ट ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ही होते हैं, लेकिन कुछ सेंट्रलाइज्ड एंट्री टेस्ट होते हैं जैसे ई कैट है, ये एमडी कैट है, ये एनटीएस नेट वगैरह। तो इन जैसे एंट्री टेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि आप एक टेस्ट दे दें तो इस एक टेस्ट की बिना पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली ई कैट के टेस्ट की बात की जाए तो पंजाब में 25 से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये टेस्ट एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा आप मोस्टली प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करती हों तो वो भी ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं और इसकी बेसिस पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देती हैं। तो पंजाब की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो ई कैट की बेसिस पर यूईटी लाहौर, यूईटी काला शाह काकू कैंपस, यूईटी फैसलाबाद, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला, यूईटी नारोवाल, यूईटी टेक्सला, पंजाब यूनिवर्सिटी, आईएसटी इस्लामाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके अलावा बीजेडयू मुल्तान, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, एमएनएस यूईटी मुल्तान, लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी, फातिमा जना वीमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, एनएफसी फैसलाबाद, एनएफसी मुल्तान, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान और नमल के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल किया जा सकता है। यानी इससे आपको ई कैट के टेस्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो गया कि आप एक सिंगल एंट्री टेस्ट की बेसिस पर कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही वजह है कि ई कैट का टेस्ट पाकिस्तान का इंजीनियरिंग कैटेगरी का सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट माना जाता है। ये टेस्ट सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं और इसमें दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हरगिज़ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोविंशियल लेवल का एंट्री टेस्ट है और इसी किस्म के इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट जो है वो दूसरे प्रोविंसेस भी कंडक्ट करते हैं। जैसे केपीके में ईटा इंजीनियरिंग का टेस्ट लिया जाता है, इसी तरीके से सिंध की जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपना अपना अलग से टेस्ट लेती हैं, जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी है या दाऊद यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी भी अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो तो ई कैट का टेस्ट ही देंगे और अगर वो पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस की गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर मौजूद रिजर्व्ड या रेसिप्रोकल सीटों पर अप्लाई करना चाहेंगे तो वो ई कैट की बेसिस पर ही अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जो दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स पंजाब में आकर पढ़ना चाहते हों तो उन्हें ई कैट का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने अपने प्रोविंसेस के एंट्री टेस्ट देंगे और उन्हीं एंट्री टेस्ट की बिना पर ये पंजाब में मौजूद रिजर्व या रेसिप्रोकल सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह पंजाब की बेशतर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी इंजीनियरिंग और बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई कैट रिक्वायर्ड होता है। ताहम इसके अलावा आईटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स और दीगर बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यूईटी में एडमिशन के लिए ई कैट का टेस्ट लाजमी है। यूईटी की तरफ से स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए 15 मिनट्स का ओरिएंटेशन सेशन दिया जाएगा। चूँकि इस साल का टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होगा इसलिए यूईटी की तरफ से 15 और 16 जुलाई को इन मुख्तलिफ सेंटर्स में ओरिएंटेशन सेशन दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, एनएफसी इंस्टीट्यूट मुल्तान, यूईटी
लाहौर, यूईटी टैक्सिला और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। इस साल ई कैट का टेस्ट 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक कंडक्ट किया जाएगा, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिनों तक ये टेस्ट कंटिन्यू रहेगा और सिर्फ ऊपर बताए गए 8 टेस्ट सेंटर्स में ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पिछले साल यूईटी लाहौर ने ई कैट की कंडक्शन के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद कंप्यूटर लैब्स में टेस्ट कंडक्ट किया गया था। लेकिन इस साल यूईटी की तरफ से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ शायद किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सका है और अब उन्होंने अपने ही 8 सेंटर सेलेक्ट किए हैं। ये 8 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ई कैट के साथ ही एफिलिएटेड हैं, ई कैट की बेसिस पर ही एडमिशन्स करती हैं और इन्हीं में ही अब ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और पूरे पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इन्हीं 8 टेस्ट सेंटर्स में से ही कोई सूटेबल और अपने से करीब टेस्ट सेंटर मुंतखब करना होगा। इसके बाद एंट्री टेस्ट में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, मार्क्स या एज की किसी किस्म की लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन एंट्री टेस्ट में अपीयर हो जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अब आपको एडमिशन लाजमी मिलेगा, बल्कि एंट्री टेस्ट में अपीयर होना एक सेपरेट बात है और उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करना और एडमिशन सिक्योर करना अलग है। यानी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो जो अप्लाई करना है उसी में एडमिशन और एंट्री टेस्ट दोनों की एप्लीकेशन शामिल होती हैं और बाद में जब टेस्ट का रिजल्ट आता है मेरिट लिस्ट लग जाती हैं। लेकिन ये वाले एंट्री टेस्ट में इस तरह नहीं होगा, बल्कि आपको ई कैट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। ई कैट का जब रिजल्ट आ जाता है आपके पास स्कोर कार्ड सेव होगा। इसके बाद फिर जितनी भी ई कैट का एक्सेप्ट करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने 1 बाय 1 फिर उनमें अलग से अप्लाई करना होता है। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बात यहाँ मेंशन की गई है कि सिर्फ ई कैट में अप्लाई करके टेस्ट दे देने से हरगिज़ आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भी ये देखा जाएगा कि क्या आपका मेरिट बनता है या नहीं बनता, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सेपरेट मेरिट फार्मूला होता है जिसमें ई कैट को वेटेज दी जाती है, एफएससी के मार्क्स को वेटेज दी जाती है। तो मेरिट फार्मूले के बाद देखा जाएगा कि क्या आपका एग्रीगेट इतना इनफ बन रहा है कि नहीं। अगर आप मेरिट पर पूरा उतरते हुए तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। हर साल ही ई कैट के टेस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को टोकन नंबर लेना होता है और ये टोकन नंबर स्क्रैच कार्ड्स की फॉर्म में HBL की किसी भी ब्रांच से वसूल किया जा सकता है। एंट्रेंस टेस्ट टोकन परचेज करने की कीमत 1500 रुपये है और कैंडिडेट 16 मई से लेकर 30 जून तक ये स्क्रैच कार्ड परचेज कर सकते हैं। HBL की ब्रांचेस के अलावा कैंडिडेट्स HBL कनेक्ट ऐप और HBL ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी 1500 रुपये की पेमेंट के एवज 16 मई से लेकर 30 जून तक टोकन नंबर वसूल कर सकते हैं। अब यूईटी के टोकन नंबर का सिलसिला कार कुछ इस तरह से है कि आमतौर पर तो यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं कि अपना ऑनलाइन प्रोसीजर जब कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, तो उसके बाद फिर वो चालान फॉर्म जनरेट करती हैं। चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद मुतल्लिका बैंक में जाकर फ़ीस सबमिट करवा दी जाती है। लेकिन ई कैट में अप्लाई करने का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है कि आपको सबसे पहले ही अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवा देनी होती है। तो होता ये कि आप HBL की जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं इसकी भी तफसील आगे चलकर आएगी, आप उसमें से किसी ब्रांच में चले जाएं या HBL कनेक्ट ऐप के थ्रू या HBL ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो है वो 1500 रुपये की पेमेंट करते हैं, यानी आपने पहले ही अपनी प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दी। इसके बाद आपको एक यूनिक टोकन नंबर दे दिया जाता है। उस टोकन नंबर को जब आप यूईटी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हुए एंटर करते हैं तो सिस्टम के थ्रू वेरिफिकेशन कर ली जाती है एंड देन आप अपनी ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और फिर सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही है। बाद में आपने कोई किसी किस्म का फॉर्म कहीं जमा नहीं करवाना, प्रोसेसिंग फ़ी पहले ही जमा हो गई, ऑनलाइन अप्लाई कंप्लीट कर लिया और एट द एंड आपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना होता है। तो कैंडिडेट्स के पास पूरे 1.5 माह का टाइम है कि वो 16 मई से लेकर 30 जून तक टोकन नंबर परचेज करने के बाद यूईटी की वेबसाइट पर जाकर डेटा एंट्री करें और अपना एडमिट कार्ड जनरेट करें। कैंडिडेट्स के पास एंट्री टेस्ट के दिन तक का टाइम होगा कि वो अपने एडमिट कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद एंट्री टेस्ट के सिलेबस और फॉर्मेट की बात करें तो ई कैट का टेस्ट इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस में से आता है। जिस तरह बाज़ यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने एंट्री टेस्ट का एक पर्टिकुलर सिलेबस PDF फॉर्मेट में अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर रख देती हैं, इस तरह का कोई सिलेबस ई कैट के हवाले से नहीं है। लिहाजा जो भी स्टूडेंट्स चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ICS या प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक से ही प्रेपरेशन करनी होगी। पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक्स आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसमें साइंसेज के सब्जेक्ट्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से टेस्ट आता है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में से टेस्ट देंगे। इसके अलावा ICS के स्टूडेंट्स फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स में से टेस्ट आएगा और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स का टेस्ट देंगे।
ई कैट के टेस्ट में तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स के 30-30 एमसीक्यूज आते हैं, जबकि इंग्लिश के सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यूज होते हैं। हर एमसीक्यू 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग -1 के हिसाब से होती है। 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल इस एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए 100 मिनट्स का टाइम होता है और ये टेस्ट 400 नंबरों का है। कैंडिडेट्स को अप्लाई करते हुए सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना होगा। आपने इंटरमीडिएट में जो भी साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस हिसाब से आपने सब्जेक्ट्स को मुंतखब करना है। मिसाल के तौर पर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स खुद से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे उसी हिसाब से एंट्री टेस्ट आएगा। डीएई के स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट्स की 2 ऑप्शंस हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर और प्रिंटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो ऊपर बताए गए 8 टेस्ट सेंटर्स में से किसी में भी 16 मई से 30 जून तक जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में कैंडिडेट्स को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का टाइम मिलेगा कि वो कंप्यूटर की फैसिलिटी इस्तेमाल करते हुए अपना ऑनलाइन अप्लाई करें और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लें। कैंडिडेट्स के पास टोकन को परचेज करने, डेटा एंट्री करने और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेने के लिए 30 जून तक का टाइम है। 18 से 22 जुलाई तक टेस्ट की कंडक्शन के बाद यूईटी की तरफ से एडमिशन पोर्टल पर 28 जुलाई को ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड के साथ साथ अपनी एक अदद फोटो आईडी भी ले जानी होगी। फोटो आईडी के तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स काबिल कबूल हैं उनमें शामिल हैं कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या निकोप, या इसकी जगह जुवेनाइल कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जिसके ऊपर फोटोग्राफ अवेलेबल हो, या फोटोग्राफ के साथ कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, या स्टेटमेंट ऑफ एंट्री इन केस ऑफ ए लेवल स्टूडेंट्स। यानी यहाँ बताए गए 6 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड के साथ लाजमी टेस्ट सेंटर ले जाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से अपना एंट्री टेस्ट मिस कर देता है तो ऐसे केस में उसे किसी दूसरे रोज टेस्ट देने की हरगिज परमिशन नहीं होगी। और चूंकि टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है और ये फुली ऑटोमेटेड है, लिहाजा रीचेकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके बाद आप यहाँ HBL की उन तमाम ब्रांचेस की डिटेल देख सकते हैं जहाँ से कैंडिडेट्स टोकन नंबर परचेज कर सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ बड़े शहरों में HBL की ब्रांचेस से कैंडिडेट्स टोकन नंबर परचेज कर सकते हैं। 1500 रुपए के एवज आप 16 मई से लेकर 30 जून तक टोकन नंबर ले सकते हैं। टोकन नंबर परचेज करने के बाद कैंडिडेट्स यूईटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जल्दी यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जहाँ से कैंडिडेट्स को टोकन नंबर मेंशन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा, सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, इसके अलावा टेस्ट सेंटर मुंतखब करना है और सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना है। ई कैट के टेस्ट से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू राब्ता कर सकते हैं।